15 और 16 अगस्त 2025 ये 2 दिन मतलब देश में काफ़ी हलचल भरे रहे। अगर टर्बो टाइम्स की खबरों पर नज़र डालें तो स्वतंत्रता दिवस का जश्न भी था और कुछ गंभीर घटनाएं, बड़ी घोषणाएं, बहुत कुछ एक साथ चल रहा था। चलिए सर, इनको समझने की कोशिश करते हैं, इन खबरों का निचोड़ क्या है। तो शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता दिवस के मुख्य आकर्षणों से। लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन। जी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में रक्षा बलों की तारीफ की और फिर एक बहुत बड़ी घोषणा की, युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की नई रोजगार योजना। हाँ, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना लगती है। 1 लाख करोड़। बिल्कुल। और साथ में डबल दिवाली और अगली पीढ़ी के लिए टैक्स में छूट, ऐसे वादे भी हुए। जी, ये घोषणाएं खासकर इतनी बड़ी रोजगार योजना वाली, ये भविष्य के लिए एक बड़ा लक्ष्य तो रखती हैं, लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि जमीन पर मतलब असल में इसका असर कितनी जल्दी और कैसे दिखता है। सही बात है। और वो जो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ वो भी अहम है। रक्षा बलों की सराहना करना वो राष्ट्रीय मनोबल के लिए जरूरी होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और इसी आर्थिक महत्वाकांक्षा से जुड़ी एक और खबर है जो काफी सकारात्मक मानी जा गई है। S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है। सुनने में ये थोड़ा तकनीकी लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? ये दुनिया को बताती है कि कोई देश अपना उधार चुकाने में कितना सक्षम है, उसकी आर्थिक साख कैसी है। अच्छा। तो BBB से BBB+ होना ये एक अच्छा संकेत है, एक पॉजिटिव स्टेप। ये दिखाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था को पहले से ज्यादा स्थिर और कह सकते हैं भरोसेमंद मान रहे हैं। मतलब भरोसा बड़ा है। जी, भरोसा बड़ा है। ये सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, उनके लिए एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी माना जा सकता है इसको। अच्छा, मतलब बेहतर आर्थिक प्रबंधन का संकेत मिल रहा है दुनिया को। और इसी आर्थिक मोर्चे पर एक और बात चल रही है। GST स्लैब को 4 से घटाकर 2 करने का प्रस्ताव। इसका क्या असर हो सकता है? हाँ, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, विचार तो यही है कि स्लैब कम होंगे तो टैक्स का जो सिस्टम है वो सरल होगा, कारोबारियों के लिए आसानी होगी। शायद 5% और 18% की ही दरें रह जाए। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बदलाव से कुछ जरूरी चीजें महंगी हो सकती हैं, या क्या ये वाकई सिस्टम को उतना आसान बना देगा जितना सोचा जा रहा है? इसका असली प्रभाव तो मतलब जब लागू होगा तभी पता चलेगा। सही है, वो तो देखना होगा। तो एक तरफ ये आर्थिक योजनाएं और रेटिंग अपग्रेड जैसी सकारात्मक खबरें हैं, तो दूसरी तरफ एक बहुत ही दुखद खबर कश्मीर के किश्तवाड़ से आई। बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। जी, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। शुरू में खबरें आई कि 46 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 16 अगस्त तक ये आंकड़ा 60 तक पहुंच गया। बहुत दुखद। बहुत ही दुखद। और ये घटना हमें फिर से याद दिलाती है कि पहाड़ी इलाकों में मौसम कितना अप्रत्याशित हो सकता है, और ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए हमारी तैयारी, हमारी जो पूर्व चेतावनी प्रणालियां हैं, वो कितनी जरूरी हैं। बचाव कार्य तो लगातार चलते रहे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है ऐसे हालात में। बिल्कुल। और मौसम की ये मार सिर्फ किश्तवाड़ तक ही नहीं रही। 16 अगस्त को मुंबई और ठाणे में भी इतनी भारी बारिश हुई कि जनजीवन बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गया। रेड अलर्ट जारी करना पड़ा वहां। तो हम देख रहे हैं कैसे एक ही समय में देश भविष्य की आर्थिक सेहत सुधारने की योजनाओं पर काम कर रहा है, जैसे वो रोजगार योजना, रेटिंग अपग्रेड, और साथ ही साथ बिल्कुल उसी समय तत्काल प्राकृतिक आपदाओं और चुनौतियों से भी जूझ रहा है। हाँ, ये संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता होगा। अच्छा, इन बड़ी खबरों के अलावा कुछ और घटनाक्रम भी ध्यान खींचते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार में 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं की जानकारी ऑनलाइन कर दी गई। हाँ, ये पारदर्शिता के लिहाज से तो एक कदम हो सकता है, पर इसमें फिर वो डेटा सुरक्षा और निजता वाले सवाल भी उठते हैं, है ना? हाँ, वो चिंता तो रहती है। और उधर हैदराबाद में एक ड्रग पार्टी पर छापा पड़ा जिसमें 51 विदेशी नागरिक पकड़े गए। जी, ये सामाजिक चुनौतियों की तरफ इशारा करती है ये घटना। इसी बीच एक और अहम घोषणा हुई। प्रधानमंत्री ने गहरे समुद्र में अनुसंधान के लिए डीप वाटर मिशन लॉन्च किया। इसका क्या महत्व है? डीप वाटर मिशन, हाँ, इसका लक्ष्य है समुद्र की गहराइयों में जो खनिज हैं या दूसरे संसाधन हैं, उनका पता लगाना, उनका अध्ययन करना। ये भारत की भविष्य की जो ऊर्जा और खनिज ज़रूरतें हैं, उनके लिए एक तरह का लंबी अवधि का रणनीतिक निवेश है। ओके। और भी कुछ खबरें हैं जो शायद उतनी बड़ी सुर्खी ना बनी हो, पर अहम है। जैसे दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी। बिहार सरकार ने मुख्य परीक्षा शुल्क माफ कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कदम। जी।
और एक दुखद खबर नागालैंड से, वहां के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई, पर कोई खास नतीजा नहीं निकला। हाँ, वो मुलाकात हुई थी, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। और खेल जगत में एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा हुई। शुभमन गिल उसमें शामिल हैं और केकेआर ने संजू सैमसन को टीम में लेने की पेशकश की है। ये भी एक खबर थी। इसी के साथ आज के लिए इजाजत दीजिए।